जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या ग्रुप है, समझिएगा, ठीक है। उस एगो समझिए कि एगो झोरा है, ठीक है। वो झोरा में से पहला निकालिएगा, मतलब कुछ निकालिएगा तो पहला निकलेगा आपको प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और दूसरा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। उसी तरह मतलब अगर वास्तविक संख्या अगर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो यानी बहुत सारा उसमें कथी है सामान रखा है, ठीक है। अगर पहला निकाले तो प्राकृतिक संख्या निकलना, ठीक है। फिर दूसरा निकलेगा तो क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या। फिर निकलेगा अगला तो पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इन सब संख्या के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको वीडियो शुरू से अंत तक ले देखना है, ठीक है। और अंतिम में आपको हम बताएंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का डिफिनीशन, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। पहला है हमारा कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। थोड़ा आवाज आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला है कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो गिनती की संख्या को ध्यान से सुनिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए अनंत है, ठीक है। इसका कोई 1 2 के अंत नहीं है, इसीलिए अनंत है, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती संख्या आप भी जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई अनपढ़ भी है तो उसको बोलिए गिनती स्टार्ट करने के लिए, तो वो 1 से गिनेगा। कैसे गिनेगा, 1 से। तो क्या कहेंगे, उसको गिनती गिनना है ना, तो इसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन यानी नेचुरल मतलब स्वभाव, मतलब एक तरह से कहते हैं प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक समझिए कि देन है एक तरह से, कि कोई भी जो न भी पढ़ ले वो भी गिनती गिनता है 1 से। दूसरा देखते हैं हमारा, दूसरा है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या समझते हैं कि गिनती की संख्या में यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट, ठीक है। देखिए, अगर गिनती की संख्या है उसमें शून्य मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अति कहेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहेगा कि 0 कौन संख्या है, तो बताइए। तो प्राकृतिक संख्या है, अति पूर्ण भी संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। और मान लीजिए आपको कहे 5 कौन संख्या है, 5, तो आपको बोलना होगा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको, तो हमारा घर मतलब समझिए कि हम बिहारी हैं, ठीक है। तो हम बिहारी भी हैं, ठीक है। और हमारा जिला वैशाली है, तो वैशाली मतलब दोनों है, ठीक है। तो उसी तरह मतलब 5 पूछेगा तो प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, ठीक है। जैसे बिहारी भी है और भारतीय भी है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए, अगला है हमारा पूर्ण संख्या के बाद है अगला पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर, इसे बोलते हैं होल नंबर। ऐसे बोलेंगे इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए, तो कहने का सेंस हुआ पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी सभी कह रहा है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं ना, ऊपर वाला दोनों प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे -3, -2, -1 0 0 कौन संख्या है, तो उदासीन संख्या। 0 एक उदासीन संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी, ठीक है। तो 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या, यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला है सम संख्या, ठीक है। देखिए, सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम मतलब बराबर, जो 2 से पूरा किसी भी चीज को काट दे उसे बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे डिफिनीशन, ध्यान से देखिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरा काट दे उसे बोलेंगे हम सम संख्या, ठीक है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2 4 6 8 10, देखिए 2 से पूरा कट जाए उसे क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो हम 8 ले रहे हैं, तो 2 के परा में 8 का मतलब है 4 मतलब, ठीक है। तो ये 4 पूरा एग्जैक्ट कट गया, ठीक है। तो ये कौन संख्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसी के अपोजिट कहिए तो विषम संख्या, ठीक है। विषम मतलब दुश्मनी एक तरह से, ठीक है। और गांव में भी देखिएगा चाहे कहीं भी, तो देखिए मतलब ये दुश्मनी आगे पीछे वाला के दुश्मनी रहबे करता है। उसी तरह है कि सम मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। मतलब 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या। और उसी तरह विषम में उल्टा हो जाता है, ठीक है। यानी वैसी संख्या 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। यानी वैसी संख्या 2 से पूर्णतः यानी पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3, तो 2 के परा में 3 है, नहीं है, ठीक है। एक मतलब 2 लगाना होगा तो 1 तो बच जाएगा ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो हो गया 3 5 7 9, ठीक है। यानी कहेंगे कि वैसी संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ रहे हैं, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, बहुत सारा संख्या है, ठीक है। आप समझ गए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। देखिए, जो आपको समझ में नहीं है आप कमेंट करके लिख दीजिए, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, अगला है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान से डिफिनीशन देखिए, ठीक है। कह रहा है भाज्य संख्या यानी वे संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कह रहा है कि 1 के अलावा, मतलब मान लीजिए अगर 5 ले रहे हैं, 4 लोग जो भी संख्या ले रहे हैं, ठीक, 5 साल आगे होगा नहीं, ठीक है।
कह रहा है कि अगर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में हम अगर 4 ले रहे हैं, ठीक है, देखिए 4, ठीक है, तो देखिए 4 हमारा 4 के पढ़ा में भी एक मरतबा 4 है, ठीक है, और 2 के पढ़ा में भी 4 है, ठीक है, यानी किसी मतलब अन्य संख्या से एक के अलावा एक से भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि एक के पढ़ा में 4 का मरतबा तो 4 मरतबा, ठीक है, यानी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा आपको 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, 1 से भी कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा, ये आपको 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, यानी एक के अलावा कहने का सेंस हुआ है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल है हमारा 4, 6, 8, ठीक है, तो भाज्य संख्या समझ गए। अगला है हमारा कि अभाज्य, इसका वो ट्रिक बताते हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अब समझिए पहले अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी वे संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए वे संख्या जो अपने और एक के अलावा, ठीक है, अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी नहीं करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ले रहे हैं, ठीक है, 3, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप में 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 आपको एक दुइये को संख्या से कट सकता है, या तो 1 से मतलब 1 से और या तो 3 से कट सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए और हम लगा रहे हैं तो 1 के पढ़ा में 3 मरतबा तो कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं फिर तीनों के, तो 3 के पढ़ा ऐसे लगा सकते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 से, ठीक है, यानी कहने का मतलब 1 से अपने आप से जो कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए या तो 1 से कटेगा, ठीक है, या तो अपने आप से कटेगा यानी स्वयं से कटेगा, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि भाज्य संख्या मतलब कोनो छोटा बच्चा है, ठीक है, भाज्य संख्या मतलब कोनो छोटा लड़का है, वो सबके हाथे खा लेगा, लड़का है तो मम्मी के हाथे भी खा लेगा, पापा के हाथे भी, कोई अन्य आदमी भी खिलाएगा तो उसके साथ भी, उसके हाथ से भी खा लेगा, यानी अन्य मतलब अन्य संख्या से भी कर सकते हैं, यानी और संख्या से भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी अन्य आदमी से भी खा सकता है, ठीक है। अब वही लड़का, जैसे मान लीजिए वही लड़का अब सियान हो जाएगा, ठीक है, मतलब वही लड़का जब सियान हो जाएगा तो अभाज्य यानी सियान हो जाएगा, ठीक है, तो अभाज्य हो जाएगा संख्या। तो अभाज्य संख्या जब वही लड़का सियान हो जाएगा तो वो अपने खाएगा, दूसरा के हाथ नहीं खाएगा, कैसन हाथ उठ है तो हाथ उठ होता है कि नहीं रे, अब बच्चा है तो उसको सेंस नहीं है तो अपन मतलब खाओ लेता है, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कर दे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कोई छोटा बच्चा है तो अपने हाथे भी खा लेगा और मम्मी के हाथे भी, और कोई अन्य आदमी खाएगा तो उसके हाथे भी खा लेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है। और भाज्य में वही उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी जब सियान होगा तो अपने हाथे खाएगा या तो अपने खाएगा, बाकी दूसरा के हाथे न खाएगा, ठीक है, या तो अपने खाएगा या तो स्वयं खाएगा या तो अपने हाथ से, ठीक है। यानी मतलब कहने का वे संख्या है जो अपने से एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो समझ रहे हैं। अगला हम समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, और Q नॉट बराबर 0 यानी बटा में 0 न हो। ध्यान से डिफिनेशन देखिए परिमेय संख्या का, ठीक है, परिमेय संख्या हमारा है परिमेय संख्या, ठीक है, कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q, जहां P पूछेगा जहां P और Q क्या होता है, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो परंतु Q नॉट बराबर 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कह रहा है कि बटा में 0 नहीं हो ना तो मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ले रहे हैं ई, ठीक है, कह रहा है कि बटा में 0 नहीं होता क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मिटा के हम दूसरा कोई अंक लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा कौन संख्या, परिमेय संख्या, जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और P और Q क्या हो पूर्णांक संख्या उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3/4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या 4/3 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में, ठीक है, अंश के बेटा नीचे हर रहता है, ठीक है। देखिए अंश मतलब कहते हैं अंश, हर बेटा कभी भी नीचे रहता है, तो अंश बाप है, बीच में है एगो बाटा साटा, ठीक है, उसके नीचे कौन है, हर, ठीक है, तो अंश के बेटा हर के रूप में रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कहेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q नॉट बराबर मतलब जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट बराबर 0 है यानी बटा में 0 नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो सही है, ठीक है, ये कोई 0 दे देगा तो ये वाला नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है देखिए ना एक एग्जैक्ट कह रहा है कि Q नॉट बराबर 0 है यानी बटा में 0 नहीं हो, P/Q यानी P का मान तो ठीक है 4, ठीक है, बाकी बटा में Q है तो Q नॉट बराबर 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब हम इससे आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, यानी परिमेय संख्या के जस्ट उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी वे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है √2 √3 √11 √17 हो सकता है, ठीक है। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, यानी इसका एग्जैक्ट वर्गमूल भी ना हो। जैसे मान लीजिए कहेगा कि √16, ठीक है,
यानी √16 कितना ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये मानिएगा परिमेय संख्या है, ठीक है। √16 क्या क्या है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, यानी ये परिमेय है, ठीक है। अगर कहेगा √17 तो √17 क्या हो जाएगा जी हमारा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, यानी अपरिमेय, ठीक है। जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकले वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल निकल जाए उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए जिससे आपसे पूछेंगे पाई क्या है, पाई, तो पाई के एग्जैक्ट है कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे पाई के मान अगर 22/7 रखते हो तो परिमेय संख्या है। अगर ऐसे कोई पूछेगा पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये पूछेगा पाई के बारे में पूछा जाता है, ध्यान में रखिए, कहेगा पाई कौन सा संख्या, ठीक है। तब ऑप्शन बी या सी में रहेगा क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आई होप कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ रहे हैं। और हम देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के डिफिनेशन, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम सब चीज़ के बारे में जब पढ़ लेंगे तो हम तो उसको क्या कहेंगे, उसी को समूह के, ठीक है, उसके समूह को क्या कहेंगे हम वास्तविक संख्या। जिससे हम कहेंगे जैसे इसका कि वैसी संख्या जिसके बारे में पढ़े, जिससे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सबको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम समूह के क्या बोलेंगे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वास्तविक, ग्रुप ऑफ इन सभी जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सबको ग्रुप को क्या कहेंगे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या एगो झोड़ा बोरा, ठीक है, और उसमें बहुत सारा रखल है सामान, ठीक है। तो सामान जो सामान रखल है बहुत सारा, तो पहला निकालिएगा तो क्या बनेगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारा संख्या निकलता है। तो उसे ही क्या कहते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर समझ गए होंगे, ठीक है। जब इससे अगला जब वीडियो आएगा तो प्रश्न वाली 1.1 का न्यू एनसीईआरटी का न्यू वर्जन में आएगा आपको एकदम गजब अंदाज में, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता है या मैथ मतलब बनाने नहीं आता है, देखिए उस चीज़ को आप टाइम नहीं दे पाता है। हम हो या दुनिया का कोई भी चीज़, ठीक, दुनिया का कोई भी आदमी और जिस चीज़ को टाइम देता हुआ वो आपको हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए रास्ता में देखते हैं कि कोनो करिया के साथ बढ़िया लड़की, ठीक है, तो कैसे हुआ, उसको थोड़ा टाइम दे ले, सरकारी नौकरी कर ले, ठीक है, तो टाइम दे ले पहले सरकारी नौकरी पर, ठीक है, तब वो बढ़िया से लेकर घूम रहा है, ठीक है। तो आप जिसको टाइम दीजिएगा दुनिया का हर चीज़ आपका होगा जिसको आपने सबसे ज़्यादा समय दिया, ठीक है। यानी आपको अगर मैथ को अच्छा समय देते हैं तो मैथ भी आपको आएगा, ठीक है। मैथ में क्या है कि प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस जितना करिएगा आपको उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इतिहास भूगोल होता है रटने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए बाबर हुमायूं सब तो क्या रट के याद रखना है, हमें समझना कुछ नहीं, ऐसे में है तो समझना है, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इससे अब अगला आएगा तब प्रश्न वाली 1.1 का वीडियो आएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।